कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आरोप से जो सबकी जिंदगी उलट पुलट कर देता है। इशिता गुस्से में अभिषेक से कहती है कि तुम पूरी तरह नशे में थे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या कर डाला। तुम्हारी एक गलती की वजह से कितने लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन अभिषेक भी पीछे हटने वाला नहीं होता। वह साफ कह देता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये साबित करके रहूंगा कि निधि जिंदा है। दूसरी तरफ निधि रूही से फोन पर बात करते हुए उसे सख्त हिदायत देती है कि तुरंत अपने फोन से मेरा नंबर और सारी डिटेल डिलीट कर दो। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। निधि रूही को साफ चेतावनी देती है कि मेरे साथ डबल गेम मत खेलना। रूही भी बिना झिझक कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इशिता और रमन को अलग ही करना है। उसे इशिता बिल्कुल पसंद नहीं और इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इधर अय्यर साहब जब अपने पैसे जमा करने सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचते हैं, तभी रूही वहां आकर इशिता के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज करवा देती है। वह कहती है कि कल रात इशिता अय्यर ने घर में एक आदमी को रहने दिया जो शराब के नशे में था और अजीब हरकतें कर रहा था। यह सुनकर वहां हंगामा मच जाता है। हालांकि कुछ औरतें इशिता का साथ देती हैं, लेकिन शक का बीज बोया जा चुका होता है। इसी बीच रमन अपने काम को लेकर पहले से ही परेशान होता है। तभी मिहिर आकर उसे एक बड़ा झटका देता है। वह बताता है कि इशिता पीहू की कस्टडी के लिए केस फाइल कर रही है। यह सुनते ही रमन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीहू को इशिता के हाथ में नहीं देगा। यह सब ड्रामा दूर खड़ी पीहू देख रही होती है, जिसकी आंखों में डर और सवाल दोनों साफ झलक रहे होते हैं। फिर कहानी में एंट्री होती है मिसेज अय्यर की, जो रूही की नानी होती है। वह रूही से भावुक होकर बात करती है और बताती है कि इशिता कितनी साफ दिल और सच्ची इंसान है। वह कहती है कि काश मेरी रूही भी आज जिंदा होती तो तुम्हारी ही उम्र की होती। नानी की बातें सुनकर रूही का दिल पसीजने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह तय कर चुकी होती है कि वह अपने प्लान से पीछे नहीं हटेगी। रमन का गुस्सा अब इशिता पर पूरी तरह फूट पड़ता है। वह सबके सामने उसे बेइज्जत करता है और कह देता है कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। इशिता शांति से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रमन किसी की एक नहीं सुनता। तभी अचानक माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर के सवालों के सामने इशिता टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाती। आदि पुलिस के सामने रमन पर आरोप लगाता है कि वह हमेशा इशिता को टॉर्चर करता है। यह सुनकर रमन और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। पूरे घर में खामोशी और डर फैल जाता है। आखिर में पीहू रोते हुए सवाल करती है कि उसके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं और यह सब किसकी गलती है। रूही भी अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ होता। अब सवाल यह है कि क्या इशिता खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या रमन को अपनी गलती का एहसास होगा? और रूही का यह खतरनाक प्लान कहाँ तक जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स में। अगर आपको ऐसे ही फुल ड्रामा ट्विस्ट्स, ऑनेस्ट रिव्यूज और डेली अपडेट्स पसंद हैं, तो अभी टेली रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले बड़े ट्विस्ट के साथ।